हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के बारे में। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के संबंध में एथिल एमीन टॉपिक तैयार किया और इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम द्वारा इस टॉपिक से आप लोगों से वाइवा में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब बताना होगा ताकि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, आपका प्रैक्टिकल सबसे अच्छा हो और आपको बच्चों 30 में से 30 नंबर पूरे मिले, ठीक है, तो इसके लिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देख लीजिए। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक आपने तैयार किया एथिल एमीन, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, देखिए आपसे पूछा जाएगा एथिल एमीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एथिल एमीन का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने डायग्राम बनाया है तो देखिए मैं आपका फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप भी याद रख लें इस चीज को। C2H5 C2H5NH2, तो यही टॉपिक आपने तैयार किया है C2H5NH2, यानी इसी को बोलते हैं बच्चों एथिल एमीन। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो देखिए एथिल एमीन का जो रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, C2H5NH2 होता है। क्लियर है। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, एथिल एमीन का IUPAC नाम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे मैं मानता हूं कि 100% पूछा ही जाएगा कि एथिल एमीन का IUPAC नाम क्या होता है। IUPAC नाम तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वाइवा में, ठीक है, चाहे वो क्लोरोफॉर्म हो, एथिल ब्रोमाइड हो, तो IUPAC नाम तो आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आपने जो टॉपिक तैयार किया तो उसका तो आप IUPAC नाम पक्का याद करके लेके जाएं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा एथिल एमीन का IUPAC नाम क्या होता है, ठीक है। तो आईयूपीएसी का एथिल एमीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है, देखिए बच्चों, वो होता है एथेनामाइन। कैसे होता है देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका रासायनिक सूत्र देखिए, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं, 2 कार्बन, एक कार्बन पे आता है मैथ, 2 कार्बन पे आता है बच्चों एथ, ठीक है। तो एथ हो गया। और ये जो एमीन है ना, जो एथिल एमीन है, ये एक एमीन ग्रुप है, ठीक है। इसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, NH2 होता है, ठीक है। और जिसमें NH2 ग्रुप होता है ना बच्चों, इसके नाम में एमाइन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एमाइन लगाया जाता है, ठीक है। तो 2 कार्बन की वजह से क्या हो जाएगा एथ, और एमाइन लगाए तो एथेनामाइन हो जाएगा, यानी एथिल एमीन का जो आईयूपीएसी नाम हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, एथेनामाइन हो जाएगा। याद रखेंगे इस चीज को, एथेनामाइन। ये इसका आईयूपीएसी नाम है, किसका, एथिल एमीन का। क्लियर है आप लोग मेरा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखिए एथिल एमीन का जो फार्मूला होता है, देखिए फिर से लिखकर समझा रहा हूं, देखो CH3, आप ऐसे तोड़ कर लिख सकते हैं इसको, CH2 और ये NH2। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। तो कितने कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, तो एथ हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। अच्छा, NH2 ग्रुप यानी एमीन, तो इसमें एमाइन लगाया जाता है, तो पूरा जो आईयूपीएसी नाम बनेगा बच्चों क्या बनेगा, एथेनामाइन बनेगा। यानी एथिल एमीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बच्चों, एथेनामाइन होता है। आप इसको याद कर लें। क्लियर आप लोग मेरा। और मेथिल एमीन पूछा था, तो मेथिल एमीन क्या होता है, मेथेनामाइन होता है। क्योंकि मेथिल एमीन क्या होता है, देखो CH3, आप पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा आप लोगों ने, CH3NH2 होता है, ठीक है। ये मेथिलेमीन है, तो मेथिलेमीन का क्या होता है बच्चों, मेथेनामाइन होता है। लेकिन आपने टॉपिक तैयार किया एथिलेमीन का, तो एथिलेमीन का आईयूपीएसी नाम क्या होता है बच्चों, एथेनामाइन होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात। तो मेथिलेमीन अगर आपसे पूछा है तो मेथेनामाइन, क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन होता है, एक कार्बन मैथ की आवाज आती है, तो मेथेनामाइन हो गया मेथिलेमीन का, ठीक है। और एथिलेमीन का एथेनामाइन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है बच्चों, एथिल एमीन अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, आपसे पूछा जा सकता है। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, जो एमीन होती है ना, चाहे वो एथिल एमीन हो चाहे वो मेथिल एमीन हो, वो क्या होती है बच्चों, क्षारीय होती है। इसका जो जलीय विलयन होता है बच्चों, क्या होता है, क्षारीय होता है। तो याद रखना इस चीज को। इसका जो नेचर होता है एथिल एमीन का, वो क्या होता है बच्चों, बेसिक होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है बच्चों, क्षारीय। इसका जो जलीय विलयन होता है ये भी क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। क्लियर आप लोग मेरी बात। आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो एमीन होती है, जो एथिल एमीन है, ये क्षारीय क्यों होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीजन इसका क्षारीय होने का रीजन क्या है। देखिए ये जो देखो इसके अंदर उसका फार्मूला होता है C2H5NH2 होता है। क्लियर आप लोग मेरी बात, ठीक है। तो NH2 ये नाइट्रोजन पर एटम है ना, इस पे क्या होता है बच्चे, एक आके इलेक्ट्रॉन विभुम होता है। क्या होता है बच्चे, एक आके इलेक्ट्रॉन विभुम होता है और ये आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है। क्लियर आप लोग मेरा। तो इसी की वजह से बच्चों जो एमीन होती है बच्चों क्या होती है, एसिडिक नेचर, सॉरी बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति की होती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एथिल एमीन कैसी होती है, क्षारीय होती है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। क्षारीय होने का रीजन क्या होता है, नाइट्रोजन परमाणु के ऊपर क्या होते हैं बच्चों, एक लोन पेयर होता है, एक आके इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। समझ में आप लोग मेरा। तो इसी वजह से क्या होता है बच्चे, ये क्षारीय होता है। क्लियर है। चलिए अगला हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है
एथिल एमीन प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है, जो आपने डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो एथिल एमीन है प्रयोगशाला में इसे कैसे बनाया जाता है। देखिए इसको बनाने की जो विधि है, ठीक है, वो है एक नेम रिएक्शन, जिसे बोलते हैं हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया कैसे बताते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले इसके अंदर लेते हैं बच्चों, इसके अंदर प्रोपियोनेमाइड लेते हैं। देखिए मैं इसको बनाकर दिखा रहा हूँ कैसे इसको बनाएंगे। ये जो C2H5NH2 बनता है कैसे बनता है, देखिए आपको बना रहा हूँ, रिएक्शन को समझिए। ये होता है बच्चों C2H5 CONH2, ये एमाइड ग्रुप हो गया। क्लियर है आप लोग मेरी बात। इसकी अभिक्रिया हम करते हैं बच्चों ब्रोमीन से, हाफमान ब्रोमोमाइड अभिक्रिया है ना, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। Br2, ठीक है। साथ में हम लेते हैं बच्चों KOH, के लेते हैं बच्चों KOH लेते हैं। क्लियर आप लोग। और ये 4 टाइम लिया था, 4 टाइम, ठीक है। समझ में आप लोग कैसे इसको बैलेंस करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए तो बनेगा क्या, देखो एथिलेमिन का C2H5 और ये NH2, ये तो एमीन है, इसमें C वाला हो जाएगा। अभी हम इसको करेंगे C2H5 NH2, ये जो बना ना हम लोग को C2H5 और ये NH2 बन गया, तो आपका एमीन बन गया। क्लियर आप लोग। मेरे आपके साथ में क्या क्या बना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 बार Br है, ये 4 बार K है, तो एक तो बनेगा 2KBr, 2KVr बनेगा। साथ में आपका बनेगा बच्चों आपका 2H2O। वाटर के यहाँ पे देखो 4 लगा हुआ आ रहा है, तो जल के एक अणु लिखने में हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए होते हैं, तो हाइड्रोजन हमारे पास 4 है, तो 2H2 बनेगा, यानी जल के 2 अणु बन जाएंगे। समझ में आप लोग मेरी बात। और साथ में आपका बनेगा बच्चों पोटेशियम कार्बोनेट, क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट, यानी K2CO3, K2CO3। क्लियर आप लोग। मतलब लेकिन आपको जो मेन कंपाउंड है वो क्या बच्चे, आपका एथिल एमीन है, वो ये बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। तो कैसे बनाते हैं ये अभिक्रिया, ये हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर है। चलिए तो अब आगे समझते, देखिए अगले क्या, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। एथिल एमीन की 2 रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण भी कह सकता है वो, रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, कम से कम 2 अभिक्रिया आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहली मैं अभिक्रिया करा रहा हूं इसकी जल के साथ, क्या करा रहा हूं बच्चों, पहली अभिक्रिया करा रहा हूं मैं जल के साथ। बच्चों जल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों हम इसकी, तो बनता है आपका अमोनियम, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैसे बनता है देखिए मैं आपको करा के दिखा रहा हूं। तो C2H5NH2, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हम कैसे करें, जल से करें। जल क्या होता है बच्चों, H2O होता है, क्या होता है बच्चों, H2O। हम H भी लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। रिएक्शन जब आगे बनेगी तो समझिए क्या, ये जल है, H2O है ना, तो C2H5, ठीक है, NH3OH, ठीक है। ये है बच्चों आपका एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यानी जब हम एथिल अमीन की अभिक्रिया जल से करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है बच्चों आपका, ये बनता है बच्चों एथिल अमीन, सॉरी एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये फार्मूला किसका, एथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड का है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। दूसरी अभिक्रिया मैं आपको समझा रहा हूं, कम से कम 2 अभिक्रिया आप याद कर लिए, तो और एक तो याद होनी चाहिए, एक गुण तो आपसे रासायनिक पूछे ही जाएगा, मैं 2 आपको बता रहा हूं। दूसरी अभिक्रिया बच्चों नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया, HNO2। तो देखिए पहले हम लेंगे एथिल एमीन C2H5NH2, ये तो आपका एथिल एमीन हो गया, ठीक है। और हम ले रहे हैं नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल होता है बच्चों HNO2, क्या होता है, HNO2। ये नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक नहीं, नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। समझ में, इसमें एथिल अल्कोहल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी। अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो तोड़ के लिख रहा हूँ इसको, HO, ठीक है, और NO लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, HO और NO लिख दिया, सॉरी 2 नहीं यहाँ पे, HNO2 हो गया। अभिक्रिया जब आगे बनेगी तो देखिए क्या बनेगा, एक एथिल अल्कोहल बनेगा C2H5 और ये OH, C2H5 और ये क्या बना बच्चों, OH, यानी एथिल अल्कोहल बन गया। साथ में आपका क्या बनेगा, देखिए साथ में आपका बनेगा बच्चों H2O, क्या बनेगा, 2 बार H2 ये हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन इसमें से ले लो, तो H2O बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। और आपका एक N ये बचा बच्चों, एक N ये बचा, तो ये बच्चा N2 गैस बनेगी, नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। समझ में आप लोग मेरी बात। यानी जब हम एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल, ये जो HNO2 लिखा नाइट्रस अम्ल, इसको मैं तोड़ के लिख दिया HO और NO करके, ठीक है। समझ में आप लोग मेरी बात। तो अभिक्रिया कराने पर आपका एथिल अल्कोहल बनता है, साथ में वाटर का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, और एक नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बच्चे इसकी 2 रासायनिक अभिक्रिया है, कम से कम 2 आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को पूछा जा सकता है, क्या ये जल में घुलनशील है, जो आपका एथिल एमीन है। तो हाँ ये बिल्कुल बच्चों क्या है, ये वाटर में डिसोल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये जल में क्या बच्चों घुलनशील है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और ये आपको पूछा जाए कि जल में घुलनशील क्यों है, क्योंकि बच्चों ये जल के मॉलिक्यूल के साथ यानी H2 के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, क्या बनाती है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोग मेरी बात। तो दोस्तों अगर यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है, अपनी मेहनत का इतना सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी टॉपिक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपको कोई टॉपिक पर प्रैक्टिकल वाइवा चाहिए तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो याद रखें
क्या था, क्या ये जल में घुलनशील है? एथिल एमीन जल में बच्चों क्या है, घुलनशील है। रीजन क्या है, क्योंकि जल के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है, ठीक है। और जो कंपाउंड जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो जल में क्या होते हैं बच्चों, घुलनशील होते हैं। इसको याद रखें, ठीक है। आप नॉर्मली याद रखें कि जल में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इसके दो उपयोग बताइए, ठीक है। जो आपने केमिकल कंपाउंड है, जो कार्बन यौगिक तैयार किया है, जो एथिल एमीन तैयार किया है, इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो उपयोग है पहला बच्चे इसका पेट्रोलियम के शोधन में, मैं इसको लिख देता हूं, आप भी याद रख लें इसको। पेट्रोलियम, ये जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोलियम के शोधन में यानी इसका शुद्धिकरण में, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बता रहा हूं बच्चों इसका विलायक के निष्कर्षण में, ठीक है। जो सॉल्वेंट होते हैं ना वो, तो विलायक के निष्कर्षण में, विलायक के निष्कर्षण में, निष्कर्षण में। तो ये आप कम से कम दो इसके उपयोग याद करें, कौन कौन से, पेट्रोलियम के शोधन में और विलायक के निष्कर्षण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, एथिल एमीन का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किससे पहचान चलता है कि ये एमीन है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको फिर से लिख कर दिखा रहा हूं। एथिल एमीन का पहला पूरा फार्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है, देखो C2H5, ये तो एक हाइड्रोकार्बन ग्रुप हो गया, ठीक है। और NH2, ये क्या रहा बच्चों, NH2। तो ये जो NH2 है ना, यही इसका क्रियात्मक समूह है। यही क्या बच्चों, एमीन का क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्रियात्मक समूह। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? आपसे पूछा जाए समूह, ठीक है, आपसे पूछा अगर जाए कि एमीन का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो बच्चों क्या होता है, NH2 होता है। इस NH2 से पता चलता है कि ये क्या बच्चों, एक एमीन है। जैसे अल्कोहल की कैसे चलती है, OH से चलती है, पता समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। एल्डिहाइड CHO होता है, कार्बोक्सिल गम COOH होता है ना। ईथर क्या होता है, O ग्रुप होता है, कीटोन CO होता है। उसी प्रकार बच्चों जो एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है बच्चों क्या होता है, वो NH2 होता है। आई होप बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका अणुभार कितना होता है, एथिल एमीन का अणुभार कितना होता है। तो एथिल एमीन का जो अणुभार होता है बच्चों 45 होता है। कितना होता है, 45 होता है। क्लियर है, आप बस रैंडमली इसको याद रख लेंगे, ठीक है। निकाल के दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट याद करें। एथिल एमीन का जो अणुभार होता है कितना होता है बच्चों, वो 45 होता है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अच्छा आगे देखिए, इसमें कैसी गंध आती है, जो एथिल एमीन है इसमें कैसी गंध आती है बच्चों। ये इसके अंदर जो गंध आती है बच्चों, इसकी गंध आती है बच्चों अमोनिया जैसी। कैसी, अमोनिया की तरह। इसमें जो गंध होती है बच्चों अमोनिया की होती है। अमोनिया की गंध होती है बच्चों इसके अंदर, है ना, अमोनिया जैसी गंध। अमोनिया जैसी गंध इसके अंदर है, किसके अंदर, एथिलेमिन के अंदर, ठीक है। और ये क्या बच्चों, एक गैस है। ये क्या है, एक गैस। आपसे पूछा जाए कि एथिलेमिन क्या लिक्विड होती है कि गैस होती है, तो याद रखें एथिलेमिन क्या बच्चों, एक गैस है, ठीक है। तो आइए बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, गंध कैसी, अमोनिया जैसी गंध होती है और ये गैस है, जल में घुलनशील है, इसका अणुभार 45 है। और ये इसका उपयोग मैंने आपको बताया पेट्रोलियम शोधन में, विलायक के निष्कर्षण में, ये दोनों उपयोग थे। और ये सारे कुछ बच्चों मैंने क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। और आपको बच्चों वीडियो अच्छा लगा है तो अपनी मेहनत का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।